हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सब कुछ काट के रख लिया था और फिर अब मैं बना रही थी यहाँ पे नाश्ता। आज मंगलवार था, तो मंगलवार को हमारे यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता है जो कि पापा जी करते हैं। तो पापा जी यहाँ पे नहा चुके थे और वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। पापा मम्मी सब लोग नहा चुके थे, सिर्फ मैं ही नहीं नहाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से मैं तब तक नाश्ता रेडी कर देती हूँ, जब तक वो पाठ समाप्त होगा उनका। तो तब तक चाय और नाश्ता वो साथ में कर लेंगे। वैसे सुबह सुबह हम लोग एक बार चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद ही नाश्ता करते हैं। मैं ना यहाँ पे पोहा बना रही थी। हमारे यहाँ पे काफ़ी दिनों से पोहा नहीं बना था, तो आज हम लोगों का मन था कि पोहा बना लिया जाए नाश्ता में। तो हम लोग वही पोहा बना रहे थे। तो यहाँ पे ना हम लोग ठंडियों में पोहे में मटर भी डालते हैं। तो आज हमारे घर पे मटर थी नहीं, तो हम लोगों ने मूंगफली के दाने ही डाले। वैसे सबको मूंगफली के दाने ही ज़्यादा पसंद है, सिर्फ मुझे ही मटर पसंद है। तो मैं तो दोनों ही चीज़ें हमेशा डालती हूँ, लेकिन जब अगर मम्मी ने कहा या किसी और ने कहा कि सिर्फ मूंगफली के दाने ही डालना, तो ही मैं मूंगफली के दाने ही सिर्फ डालती हूँ। वैसे मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके ही बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, मैंने ना सारी सब्जियां पहले ही काट के रख दी थी और डाल दी है उनमें नमक डाल के। अब उनको थोड़ी देर के लिए ढकना था, तो मैंने उन्हें थोड़ी देर के लिए ढक दिया और पोहा भी धुल के साइड में रख दिया था। फिर उसके बाद मेरा ना इंडक्शन यहाँ पे ख़राब हो गया था। माइनस वाली बटन काम नहीं कर रही थी, केवल प्लस वाली ही बटन काम कर रही थी। आप केवल बढ़ा सकते हो, मतलब फ्लेम को हाई कर सकते हो, लो नहीं कर सकते हो। तो फिर मैंने चाय को हटा के गैस में रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद बाबू आ गए, वो परेशान करने लगे। तो फिर मैं ना उनको यहाँ पे उनको दूध दे रही थी। बच्चे हैं ना, कितनी भी देर किसी के पास भी खेलें, उनको थोड़ी देर में मम्मी के पास ही जाना होता है। तो कितना भी मतलब बाहर खेल ले जाके सबके साथ में, वो थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आती रहती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं फिर से किचन में आ गई थी और सब कुछ डाल दिया था इसमें, पोहा वगैरह। तो पोहा भी मेरा रेडी था एंड चाय भी मेरी बन चुकी थी। तो मम्मी के लिए मैंने बिना चीनी की चाय निकाली और बाकी चाय में चीनी डाल दी थी। तो चाय और पोहा मेरा दोनों ही रेडी हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ अपनी प्लेट लगा के। यहाँ पे मैं ना बार बार चली जाती हूँ किचन से बाहर, क्योंकि बाबू को भी देखना पड़ता है, वो कहीं इधर उधर भगती है। उसकी शैतानियाँ ना दिन क दिन बढ़ती ही जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पे प्लेट लगा रही हूँ और चाय भी मेरी बन चुकी है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
सो ये देखिए मेरा पोहा और चाय दोनों रेडी हैं। यहाँ पे कुछ कमीज लग रही होगी क्योंकि यहाँ पे धनिया नहीं है ना, तो बिना धनिया के, धनिया होती वैसे भी अच्छा लगता है, धनिया होती तो और भी अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो हम लोग नाश्ता वास्ता करके यहाँ पे ना मैं कुछ कपड़े वॉश कर रही थी। मुझे कुछ कपड़े वॉश करने थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हाथ से ही धुल लिए जाएं। तो मशीन नहीं लगाई मैंने। वैसे भी मुझे ना हाथ से धुले हुए कपड़े ज़्यादा पसंद है, मशीन से धुले हुए कम, मतलब उतना नहीं अच्छे लगते हैं। और ज़्यादातर मैं ना नए कपड़े तो हाथ से ही धुलती हूँ। मशीन में तो मैं सिर्फ ऐसे बड़े बड़े कपड़े जैसे बेडशीट्स, सोफ़ा कवर, ये यही सब धुलती हूँ। बाकी कपड़े मैं हाथ से ही धुलती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप क्या मशीन में नहीं धुलती क्या हाथ से, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मशीन में भी धुलती हूँ, लेकिन मैं रोज़ के कपड़े ना ऐसे हाथ से ही धुलती हूँ, कभी कभी ही मशीन लगाती हूँ। हाथ से ना वो मतलब उतनी अच्छी सफाई आती है जितनी मशीन में नहीं आती है। कपड़े अगर ज़्यादा गंदे होते हैं ना तो वो मशीन में साफ़ नहीं होते हैं, आप हाथ से उनको अच्छे से साफ़ कर सकते हो। जो एक तरह से बोले ना कि वो जो जिद्दी मैल होते हैं वो नहीं जाते हैं, वो हाथ से ही जाते हैं। तो इसलिए मुझे ना हाथ से कपड़े धोना ज़्यादा पसंद है, मैं मशीन कम यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना यहाँ पे जल्दी से कपड़े धो लूँगी क्योंकि बाबू ना अभी खेल रही हैं, तो ऐसा लगता है जब तक वो खेल रही हैं तो तब तक फटाफट से सारे काम निपटा लो, वरना वो फिर परेशान करती हैं, तो फिर कोई काम नहीं हो पाता। उनके लिए तो एक इंसान परमानेंट चाहिए ही चाहिए। तो मैं ना यहाँ पे फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में नहा के। सो फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई हूँ किचन में और मैं ना दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तो मम्मी ने यहाँ पे सब्जी वगैरह काट के रख दी थी, तो मैं ना बनाने जा रही थी आज करेला। तो वही मैं मसाला भरवा करेला बनाने जा रही हूँ, तो मैं ना वही मसाला यहाँ पे भून रही हूँ। और मैं ना इस जो जो मसाले डलते हैं मैं सारे भूंज लूँगी। और मैं ना यहाँ पे मेरे यहाँ पे ना करेला आज फर्स्ट टाइम ही आया है। मतलब जो भी सीजन में सब्जियां स्टार्ट होती हैं तो सीजन की शुरुआत में जो सब्जी आती है ना उसका टेस्ट ही कुछ अलग ही होता है, अच्छी ही लगती है वो स्टार्टिंग में। वैसे अच्छी तो हमेशा ही लगती है, लेकिन जब ना सीजन शुरू होता है सब्जी का तो वो सब्जी अच्छी ही लगती है, कितना भी आप मतलब कैसे भी उसे बनाओ वो अच्छी ही लगती है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो भी ना सब्जी का सीजन शुरू होता है तो वो स्टार्टिंग तो हमारे यहाँ पे ना 1/2 kg ही आया था। हाफ इतने थे कि हम मतलब सब लोग खा सकते हैं, तो हम लोगों ने खाए भी। तो यहाँ पे ना मैं उसी का मसाला रेडी कर रही थी, तो मैं ना मसाला सिलबट्टे में पीस रही थी। सिलबट्टे का मसाला पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, वो टेस्ट आता है जो मिक्सी में नहीं आता। आप वैसे चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में वो टेस्ट नहीं आता जो सिलबट्टे में आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा मसाला भी रेडी हो गया और मैं ना कढ़ाई में तेल डाल दिए थी और एक तरफ मैं ना उसका सारा मसाला मिक्स कर रही थी। पहले मैंने सारे मसाले को भूंजा था, फिर उसके बाद मैंने सब मसाला पीस के फिर से उसे थोड़ा सा तेल डाल के फिर पकाया है। और ना अब मैं यहाँ पे उनको भर रही हूँ। तो मैं ना यहाँ पे धागा मैं ना इनको बांधती हूँ करेले को भर के, तो धागा मैंने पहले से ही काट के रख दिया था। और यहाँ पे मैं ना बस वही मसाला सारा मिक्स कर रही हूँ, इसके बाद मैं उनको भरूंगी।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं करेले भर चुकी हूँ और कढ़ाई में मैं फिर से तेल डालती हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा तेल की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि इनको पकने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैंने सारे करेलों को भर के फिर से डाल दिया है कढ़ाई में जब तेल गर्म हो गया था। फिर इसके बाद इन्हें थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। तो मैंने वहाँ इंडक्शन में दाल भी चढ़ा दी थी, आपने देखा होगा वीडियो में। तो मेरा आधा खाना तो बन चुका है और मैं बाकी का बचा हुआ खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, मैंने जब थोड़ी देर के बाद बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना सिप्या मिट्टी खा रही थी। तो मतलब बच्चे ना इतना शरारत करते हैं कि पूरे दिन परेशान कर लेती है, कहीं इधर ये खाना कहीं वो खाना। मुझे तो लगता है कि शायद ये हर बच्चे ही ऐसा परेशान करते होंगे जितना ये करती है। मैंने ना उसको बिठा के फिर उसको खूब सारे डांट भी लगाई। फिर मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे खाना भी बन चुका है, मैंने अपनी थाली भी लगा ली और अब मैं जा रही थी खाना खाने। तो यही था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।